आ गया मेरा लल्ला। आज दिन भर स्कूल में क्या किया बेटा? बहुत दिनों बाद आज स्कूल गए ना, मजा आया होगा। बैग दिखाना इसका। भगवान का शुक्र है, खाना तो खाया। देखिए, डुगू की टीचर ना बहुत अच्छी है, सब कुछ लिखकर भेजा है कि पूरे दिन इसने क्या किया, कैसे किया। दीदी, इसका होमवर्क वगैरह मैं देख लेती हूँ, आप नक्श के पास जाइए, उससे बात करने की कोशिश कीजिए। थैंक्स मुस्कान। हाँ बहू, जा तू उसे मना, मैं मुस्कान के साथ खाना भेजती हूँ। जी। आपका बेटा कैसा है मिस्टर नैतिक? मैंने सुना है कुछ शुगर हो गई है, इतनी सी उम्र, ध्यान रखिएगा। ये कोई छोटी मोटी बीमारी नहीं है, कमजोर कर देती है इंसान को। लेकिन अगर हम हिम्मत रखेंगे तो ये बीमारी भी खत्म हो सकती है। आपने बिल्कुल ठीक कहा मिस्टर नैतिक। आपकी बातों से हमें यकीन हो गया कि आप इस बीमारी को अपने बेटे की लाइफ से हमेशा हमेशा के लिए खत्म कर देंगे। थैंक यू। सो एज वी वर डिस्कसिंग, अरे डुगू, ये क्या है? आपने किस तरह से मुंह धोया है? ये सारा साबुन मुंह पर ही लगा हुआ है। ऐसा लग रहा है पापा की शेविंग क्रीम लगाई है। खाना, गरम गरम खाना। ओह, कितने में दिया भैया? 2 स्माइल पे 1 प्लेट। आपकी नहीं मैडम, बच्चे की। वो इसकी स्माइल बहुत कीमती है ना, इसलिए। तुम्हें चाहिए खाना? नहीं। खा लो भैया, इससे तुम्हें बहुत ताकत मिलेगी, फिर तुम किसी को भी हरा सकते हो। चलो चलो चलो, जल्दी जल्दी जल्दी, कम ऑन। डुगू बेटा, थोड़ी देर खेलोगे? नहीं, मुझे होमवर्क करना है। कोई बात नहीं बेटा, थोड़ी देर बात कर लेना, अभी तो स्कूल से आए हो। नहीं, मैंने फुटबॉल अच्छे से नहीं खेला, मुझे टीम से निकाल दिया था। मैं पढ़ाई अच्छे से नहीं करूंगा, मुझे स्कूल से भी निकाल देंगे। थैंक्स मॉम, लेकिन ये पैसे तो कम है, कुछ और करना पड़ेगा। हाय डैड। हाँ बेटा, कैसे हो? ठीक हूँ डैड। बेटा, वो तुम्हारा प्रॉब्लम सॉल्व हुआ? जी डैड, वो मॉम ने पैसे भिजवा दिए हैं। गुड। अब मतलब तुम्हारी जरूरत पूरी हो गई ना? मुझे खुशी है बेटा कि तुम्हारे मॉम ने जिम्मेदारी समझी और तुम्हारी हेल्प की। जब तक तुम लोग वहाँ हो, तुम्हारी जिम्मेदारी उठाते रहे। जी डैड। अच्छा डैड, मैं बाद में बात करता हूँ। बाय डैड। बाय बेटा। देवयानी, तुमने मेरे बच्चों को मुझसे छीना है ना, अब देखना मैं क्या करता हूँ। देख लल्ला, मैं जीत गया, हरा दिया मैंने थारे को। नहीं, आपने चीटिंग करी। मेरा प्लेयर भाग रहा था, अपने अपने प्लेयर को बीच में ले आए। हाँ, ऐसे ही तो हो गए है ना। नहीं, आपने चीटिंग करी है। देख लल्ला, जब भी तू हारे है ना, तो ऐसे ही करे। नहीं, मैं कभी भी ऐसा नहीं करता। आप ही हमेशा गेम बंद करते हो। अच्छा ठीक है, जानते हैं। अब चल कुछ नया शुरू करें। हैं? आप कोई सा भी गेम खेलो, मैं हर गेम में आपको हरा ही दूंगा। हाँ हाँ, हमारे को पता है, तो आप वो फुटबॉल वाला गेम लगाएगा। हाँ, थारे को पता है ना कि मैं उसमें कमजोर हूँ, बस। अच्छा ठीक है, चल लगा ले, जो थारे को मन चाहे लगा ले। वो मिलिट्री वाला गेम लगाओ। हाँ, इसमें तो मैं थारे को हरा दूंगा। हाँ। डुगू, चलो टाइम हो रहा है, इंजेक्शन लगवा लो। नहीं, मुझे नहीं लगवाना इंजेक्शन। ये क्यों लगा रही है टीका लल्ला को? क्या हुआ इसने? वो दादाजी, ताकत का इंजेक्शन। अच्छा, जैसे मारे को देवे है डॉक्टर साहब। जी। क्यों रे छोरे, ठीक से खाना पीना क्यों ना करे हैं? इतनी सी उम्र में कमजोरी हो जावे हैं। हाँ, अब लगवा टीका। नहीं, मुझे नहीं लगवाना इंजेक्शन, मुझे बहुत पेन होता है। चल डरपोक कहीं का। नहीं,
मैंने कल भी लगाया था, परसों भी और आज सुबह भी। चल झूठा कहीं का। मैं झूठा नहीं हूँ, मैं सच बोल रहा हूँ। आप चाहते हो मामा से भी पूछ लो या बड़ी दादी से। अरे ये सब तो सारे ही साथ देवेंगे। हाँ नहीं सच्ची में। ठीक है, एक काम कर, तू अभी लगवा के दिखा दे मारे को, तो मैं मान जाऊंगा। हाँ ठीक है, दिखाता हूँ। लो मम्मा, इंजेक्शन लगाओ। देखा? अब मैं मान गया हूँ। चल चल खेलते हैं। अभी दत्ता जी थे तो उनके कहने पे इंजेक्शन लगवा लिया, पर पता नहीं कल क्या होगा। क्या कहती है बहू, इन्हें बता देना चाहिए। नहीं भाभी माँ, क्यों बेकार में परेशान करे दत्ता जी को। पर कल सिद्ध पे आए थे, लल्ला को बुला, उसे नई चॉकलेट देनी है। मुझे पता है भाभी माँ, पर अब कर भी क्या सकते हैं। दत्ता जी को बता के भी क्या फायदा है, वो तो कभी ना कभी भूल ही जाएंगे ना। हाँ सो तो है। ताऊजी, मैंने सुना कि अपने शेफ्स छुट्टी पर जा रहे हैं। हाँ बेटा, वो उन्हें टीवी पर कोई नया शो मिला है खाना बनाने का, तो महीने भर तक नहीं रहेंगे। हम किसी नए शेफ की खोज कर रहे हैं। अच्छा, तू भी देख अंशु, कहीं कोई हो तो। जी बाबूजी, मैं देखता हूँ। अंशु, वो हम एक बार सिटी मॉल गए थे ना, हमें कुछ लोग मिले थे। वो 1 मिनट, पहले मुझे कुछ कहना है। जब से आप लोग घर आए हैं, किसी ने भी ना तो चीकू का हालचाल पूछा है और ना ही उसके बारे में कोई बात। इतनी जल्दी भूल गए क्या आप लोग उसकी बीमारी के बारे में? माँ, ये क्या किया आपने? कितनी मुश्किल से तो दादा संभले थे भाभी। आज सुबह से ही काम के बीच में समय निकाल के कितने लोगों को फोन करके डॉक्टरों और दवाई के बारे में पूछ रहे थे। हम हमेशा कहते रहे कभी लैपटॉप नहीं चलाते, और आज सारा दिन लगे रहे और उस पे देखते रहे कहीं से कोई इलाज मिल जाए, देश या विदेश कहीं से भी। हमें भी उन्होंने ही मना किया था कि घर आके चीकू की बीमारी के बारे में कोई बात नहीं करें, ताकि आप लोग चिंतित ना हो, और आपने उन्हें ही लल्ला, सुना है शहर में सर्कस आई है, देखने चले क्या? हाँ हाँ चलो चलते हैं, कितने सालों से देखी नहीं। हाँ नहीं, लल्ला मना कर रहा है। अब तो हम वहीं जाएंगे जहां लल्ला कहेगा। लल्ला बेटा बैठ ना, खाना खा ले, फिर तय करते हैं हम कि दादा और पोता रविवार को क्या करेंगे। भाभी माँ, उस वाइट डोंगे में मैंने जो बनाया है ना, वो स्पेशल है सिर्फ डुगू के लिए, ये किसी को मत दीजिएगा। अक्षरा, थोड़ा थोड़ा तो हमें भी मिलना चाहिए ना, हम भी ट्राई करें। नहीं नैतिक, बिल्कुल नहीं। मैंने बहुत मेहनत से बनाया और सिर्फ डुगू के लिए है, और मुझे पता है आपको थोड़ा सा भी दिया ना तो आप सारा चट कर जाएंगे, आपको इतना अच्छा लगेगा। और मैं? नहीं मुस्कान, सॉरी, ये किसी को नहीं दे सकती मैं, ये डुगू के लिए ही है। डुगू प्लीज चखो ना बेटा, ये लो, चलो। लल्ला, और दे दूं बेटा? नहीं बड़ी दादी, मेरा हो गया। मुझे लगता है डुगू को फुटबॉल से मना करके, ना खेलने देके कहीं हमने कोई गलती तो नहीं की है। अक्षरा, मैं समझता हूँ, लेकिन हम ये सब जानबूझ के नहीं कर रहे। उसकी भलाई के बारे में सोचकर कर रहे हैं, उसकी सेहत, उसके स्टेमिना के बारे में सोच रहे हैं। हाँ नैतिक, वो हमें पता है, हम उस बारे में सोच चुके हैं, लेकिन अगर नहीं सोचा है तो उसकी खुशी के बारे में। फुटबॉल में उसकी खुशी है, और अगर वो फुटबॉल खेलेगा तो खुश रहेगा, और खुश रहेगा तो उसका स्वास्थ्य भी बना रहेगा।
मैं जानती हूँ कि उसकी बीमारी की वजह से उसका स्टैमिना कम हो गया है, लेकिन हम भी उससे कौन सा मैच खेलने के लिए कह रहे हैं? उसे जाके मैच नहीं खेलना है, बल्कि हम उसके साथ खेल सकते हैं ना। हाँ अक्षरा, ये तो आप ठीक कह रही हैं। हम तो उसके साथ खेल ही सकते हैं ना। एक मिनट अक्षरा, मुझे लगता है एक बार तुम नक्श के डॉक्टर से बात कर लो। फिर उन्होंने तो पहले से ही मना कर दिया है ना। बहू, तो उसकी सेहत को नजरअंदाज कैसे कर सकती है बेटा? नजरअंदाज नहीं कर रही हूँ भाभी माँ, बल्कि उसकी खुशी के बारे में सोच रही हूँ। आप खुद देखिए ना, वो कितना उदास उदास सा है, चुप चुप है, किसी से नहीं बोलता। कम से कम खेलने के बाद उसकी चुप्पी तो टूटेगी। हाँ भाभी माँ, अक्षरा बिल्कुल ठीक कह रही। जहाँ इतनी सारी चीजें आजमा के देख ही रहे हैं, वहाँ ये एक और ही सही। क्या पता ये चीज काम कर जाए। जी, आपकी पसंद का है, खाइए ना। नहीं, रहने दीजिए। फिर आपको लगेगा कि हम चीकू से बिल्कुल प्यार नहीं करते। एक तो उसे डायबिटीज है और हम खीर खा रहे हैं। जी ऐसा मत कहिए ना, मैं पहले ही बहुत शर्मिंदा हूँ। पता नहीं कैसे भूल गई कि सबका मन एक सा ही होता है और मन की भावनाएं भी एक जैसी। बस फर्क सिर्फ इतना है कि आप आदमी अपने मन पर काबू पा लेते हैं और हम औरतें भावुक हो जाती हैं। क्षमा कर दीजिए, आगे कभी ऐसी गलती नहीं होगी। रहने दीजिए। शौर्य की माँ, एक बात अब हमेशा याद रखिएगा कि हम भी चीकू को बहुत प्यार करते हैं। ये बच्चे नहीं हैं, जिगर के टुकड़े हैं हमारे, इनमें जान बसती है हमारी। ये बताइए, ये आज ये मीठा हमारे घर में किस खुशी में बना है? से चीकू की बीमारी के बारे में पता चला, तब से हमारे यहाँ मीठा बना ही कहाँ है? एक सपना देखा था उसी खुशी में, यही कि हमारा चीकू पूरी तरह से ठीक हो गया है। भगवान करे आपका ये सपना सच हो जाए। चलो बेटा, किक करो। कम ऑन, किक करो डुगू। अक्षरा, मैं खेलूं क्या? मैं भी खेलूं? नहीं नैतिक, आप किक मत कीजिए। आपको कहाँ आता है? डुगू खेलेगा। अरे मुझे आता है अक्षरा, नक्श के स्कूल के मैच में भी तो खेला था मैं। हाँ, नक्श के जितना अच्छा नहीं हूँ, लेकिन उसी का स्टूडेंट हूँ। वो मेरा टीचर है, इतना बुरा भी नहीं खेलता मैं। अरे आप बॉल तो दीजिए, फिर देखिए क्या किक मारता हूँ मैं। अच्छा, लाइए लाइए।
क्यों करे आप लोग ऐसा? कोई मेरी बात नहीं सुनता, मुझे कोई भी अच्छा नहीं लगता। मुझे आप लोगों के साथ नहीं खेलना है, मुझे अपनी टीम में खेलना है, वो भी कैप्टन बन के, अपने फ्रेंड्स के साथ। आपको पता है हमारी टीम को कोचिंग करने के लिए कौन आ रहा है? मेरे फेवरेट प्लेयर रुहान राजपूत, वो हमारी टीम को ट्रेनिंग दे रहे हैं। मुझे उनके साथ फुटबॉल प्रैक्टिस करनी थी, स्कूल के लिए खेलना था, आप लोगों के साथ नहीं। आजकल कोई मेरी बात नहीं सुनता, कोई मुझसे प्यार नहीं करता। नक्श, नक्श सुनो। कुछ समझ नहीं आ रहा है मुझे, मैं क्या करूं? जो भी करने जा रही हूँ उसका उल्टा ही हो रहा है, पता नहीं क्यों। उसे फुटबॉल से दूर रखते हैं तब भी वो दुखी होता है। अब उसे फुटबॉल के पास लाने की कोशिश की तब भी वो परेशान है। आखिर करे तो करे क्या? बहू, मुन्ना, बेटा तुम लोग अपने आप को दोष मत दो बेटा। तुम लोगों ने तो पूरी कोशिश की कि लल्ला खुश रहे। नैतिक, तुम्हारे बाबूजी ठीक कह रहे हैं। देखो कभी कभी वो नहीं होता जो हम सोचते हैं, बल्कि कभी कभी उससे और भी ज्यादा अच्छा होता है। अच्छा कहाँ हो रहा है छोटी माँ? आपने देखा ना अभी कैसे बिलक बिलक के रोते हुए ऊपर गया है वो। पता नहीं कब से मन में भरा हुआ है उसके, जो वो दबाए बैठा है। जब से उसे उसकी बीमारी के बारे में पता चला है, पता नहीं क्या क्या चल रहा होगा उसके मन में। उसकी टीचर ने हमसे पहले ही कहा था कि हमें अपना मन बनाना होगा कि हमें उसे फुटबॉल में डालना है या नहीं डालना है। बहू रो मत बेटा, मुन्ना समझा इसे। और बेटा तू खुद भी संभाल अपने आप को, क्योंकि अभी तुम्हें ही लल्ला को संभालना है। एक तो ये बीमारी, ऊपर से दुख। कहाँ संभाल पा रहे हैं भाभी माँ? आप देख रही है ना कितनी छोटी सी उम्र में कितना कुछ सह रहा है वो। आखिर हमें कुछ क्यों नहीं समझ में आता जिससे हम उसे खुश कर सके? नक्श, नक्श गेट अप। देखो सुपर बॉय रोते नहीं है ना। मुझे डायबिटीज हो गई तो उसमें मेरी क्या गलती है? मैं अच्छे से खेल भी तो रहा हूँ, फिर क्यों मुझे टीम से निकाल दिया? मुझे पता है मम्मा पापा ने टीचर को बोला होगा, उनको अभी भी लगता है कि मैं बेहोश हो जाऊंगा, लेकिन मैं मेडिसिन खा रहा हूँ ना, और इंजेक्शन भी तो ले रहा हूँ, फिर क्यों वो मुझे खेलने नहीं दे रहे? अगर मम्मा पापा टीचर को बोल देते तो टीचर मान जाती, वो लास्ट टाइम भी तो मानी थी ना। पर नहीं, मम्मा पापा को मेरी चिंता ही नहीं है, उनको तो बस मुझे इंजेक्शन लगाना है और गंदा गंदा खाना खिलाना है, बस। वो भी तो आपकी हेल्थ के लिए करते हैं ना नक्श, उन्हें मजा थोड़ी आता है आपको गंदा गंदा खाना खिलाने में। इनफैक्ट आपने देखा नहीं, मम्मा भी वही खाना खाती हैं जो आप खाते हो। मम्मा पापा हमेशा अपने बच्चों से बहुत प्यार करते हैं, ये तो हम बच्चे ही हैं जो हमेशा उन्हें गलत समझ लेते हैं। आपको पता है नक्श, जब हमारी मम्मा हमें छोड़ के चली गई थी तो हमें भी उन पे बहुत गुस्सा आया था, लेकिन जब मुझे समझ में आया कि इसमें उनकी कोई गलती नहीं थी और उन्होंने जो कुछ भी किया वो हमारी भलाई के लिए किया, तो मुझे बहुत गिल्टी फील हुआ। नक्श, आपकी मम्मा भी आपसे बहुत प्यार करती हैं और पापा भी, वो लोग ऐसा कुछ भी नहीं करेंगे जो आपके लिए अच्छा नहीं है। चलो अब उठो, फेस वॉश करो, नीचे मम्मा पापा। मुझे किसी से भी बात नहीं करनी, मुझे टीम में जाना है बस। मुझे रोहन सर के साथ फुटबॉल खेलना है, पूरी टीम उनके साथ खेल सकती है, बस मैं ही नहीं, जबकि वो मेरे फेवरेट प्लेयर है, मुझे उनके साथ प्रैक्टिस करनी है बस। माँ वाकई संध्या काकी की तबीयत को लेकर काफी परेशान थी। बड्डी दादी कब आएंगी? आज शाम तक आ जाएंगी बेटा। दादू भाभी ये देखिए मुझे क्या मिला। अरे ये अभी तक है? तुझे पता है किसने दिया है? नहीं याद नहीं आ रहा। जमाईसा ने, जब तू बहुत छोटा था। उन्होंने आपको बस एक ही दिया था? नहीं नहीं, दो थे, एक और कहीं होगा। होगा तो मेरा और अक्षरा का भी, पर है कहाँ वो पता नहीं। मैं ढूंढ के लाता हूँ ना। आज तो बहुत मन हो रहा है खेलने का। देखिए रहा नहीं जा रहा क्या? कैफे कौन जाएगा बेटा? हाँ बाबूजी, टाइम है ना, एक दो गेम तो खेल ही सकते हैं। दादू आप खेलेंगे ना? हाँ मैं खेलूंगा। मैं दूसरा रैकेट ढूंढ के लाती हूँ। जी जी। पापा ये गेम तो चिक्कू भी खेल सकता है ना, इसमें तो भागना भी नहीं पड़ता। पहले तुम तो खेल लो अनन्या। हाँ अनन्या बेटा,
पहले आप खेल के देख लो, फिर चीकू का बताना। ये देखो, दूसरा रैकेट भी मिल गया। पहले मैं खेलूंगा। अरे और मैं? नहीं, एक तो ढूंढा भी मैंने, ऊपर से आइडिया भी मेरा ही है। पहले मैं खेलूं। अरे की माँ, आप भी खेले ना, वो चूड़ीदार और कुर्ता पहनकर और सर पर दुपट्टा बांधकर, वो जिस तरह पुरानी फिल्मों में हीरोइन खेला करते थे। नहीं, आप और बच्चे खेलिए, हमारा व्यायाम तो घर का काम करने में ही हो जाता है। देखिए, काम काम होता है और व्यायाम व्यायाम होता है, और खेल में दोनों ही है। हमारे देश में जितनी महत्ता पढ़ाई को दी जाती है, उतनी खेल को नहीं। जबकि खेल से मन में अच्छी भावनाएं उत्पन्न होती, शरीर की चुस्ती के साथ साथ मन स्वस्थ रहता है। हमको इस पे ऐसे भी लिखवाया है। अरे कोई स्कोर भी लिख रहा है? हाँ, मैं बताती हूँ। लेकिन भाभी, आप दादू के साथ लेके चीटिंग मत कीजिए। नहीं। ओहो, आज तो इतने अच्छे से टाई बांधी। क्या बात है, किसने बांधी? नक्श जब यूनिफॉर्म पहन के आता है तो बहुत स्मार्ट लगता है ना अक्षरा। बस थोड़ा सा ना स्माइल कर देना नैतिक, तो और भी ज्यादा अच्छा लगेगा। स्माइल कर दो बेबी। हाँ ना, चलो सबको अपने दांत दिखाओ। क्या हुआ, कहीं कोई कैविटी तो नहीं हो गई? हाँ, दिखाओ। अभी भी गुस्सा हो बेबी? सॉरी नक्श, वी आर वेरी सॉरी, पर प्लीज बात समझने की कोशिश करो। अच्छा बेटा, चलो इंजेक्शन लगा लो, फिर नाश्ता कर लोगे। नहीं, मुझे इंजेक्शन भी नहीं लगाना और नाश्ता भी नहीं करना। बेटा, आप मम्मा से गुस्सा होना तो पनिशमेंट भी मम्मा को दो। आपको पता है ना कि मुझे इंजेक्शन लगाने में कितना पेन होता है। देखो मेरी स्किन कैसी हो गई है। ऐसे कैसे? बहू तो संभाल के तो लगाती है ना। माँ जितना संभाल के अक्षरा लगाती है ना, शायद ही उतना कोई ध्यान देता हो। फिर भी कितना पेन होता है, सुबह शाम इंजेक्शन। तो नक्श, आप दूसरे हाथ में लगवा लो ना। हाँ, ताकि दोनों एंड पेन करें और मैं एक भी हाथ यूज नहीं कर पाऊँ। टुकू, जब आपको पेन होता है ना बेटा, तो मुझे भी बहुत पेन होता है, पर क्या करे, लगाना तो पड़ेगा ना। जल्दी से ले लो, फिर स्कूल के लिए लेट हो जाएगा। अक्षरा, लक्ष्य का ब्रेकफास्ट एक टिफिन में डाल दीजिए। स्कूल का टाइम हो गया है, मैं रास्ते में खिला दूँ। मुझे आपके साथ नहीं जाना। लेकिन लक्ष्य, नहीं, मुझे आपके साथ नहीं जाना। अच्छा ठीक है, आप गिरजा दीदी के साथ जाओ। नहीं, गिरजा दीदी नहीं, मुस्कान दीदी। पर लक्ष्य, ओनली मुस्कान दीदी, नहीं तो मैं खुद अकेला स्कूल चला जाऊंगा, जैसे मैं पार्क से आया था। नहीं, ठीक है। मुस्कान दीदी, अब स्कूल तक मुझे छोड़ने चलोगी ना? बहू, ये क्या सादा खाना भर रही हो तुम यश के डिब्बे में? कुछ अच्छा नहीं बनाया क्या? माँ, मैं सोच रही थी कि अब से यश के लिए स्कूल के टिफिन में सादा खाने ही देंगे। क्यों? वो यश और नक्श दोनों साथ में टिफिन खाते हैं, उसे अच्छा नहीं लगेगा ना कि यश और अनन्या का टिफिन अच्छा और उसका इतना सादा सा। इसलिए मैंने और वर्षा ने तय किया है कि अब से बच्चों के टिफिन में ऐसी कोई भी चीज नहीं देंगे जो नक्श नहीं खा सकता। तुम्हारा दिमाग तो ठीक है, किसी और की वजह से मेरा यश क्यों भुगते? पता चला उसे पूरा पोषण ना मिलने की वजह से वो कमजोर हो गया और बीमार पड़ गया। तुम्हें पता भी है, कमजोरी और लापरवाही की वजह से ही बीमारियां होती है। लेकिन ये बात ना तुम्हें समझ में आएगी ना तुम्हारे घर वालों को। अरे उसने तो अपने बच्चे के सेहत का सत्यानाश कर ही डाला, अब तुम भी करो। अरे हद होती किसी भी बात की। हमेशा उस लक्ष्य की वजह से मेरे यश को कुछ ना कुछ भुगतना ही पड़ता है। यश बेटा, ये डब्बा डालना अपने बस्ते में। अरे ये अंशु और शौर्य ना पागल हो गए इस खेल को लेकर। बेचारी अनन्या को जरा सी देर खिलाया और स्कूल का बहाना करके भेज दिया। अब खुद देखो दोनों को। हाँ माँ, मजा ही इतना आ रहा है कि बचपन की सारी यादें ताजा हो गई। हाँ, एक्चुअली हाथ भी बहुत दुख रहा है, लेकिन मन ही नहीं भर रहा। तो एक काम कर, ब्रेक ले ले,
तेरी जगह वर्षा खेल लेगी। हाँ हाँ ठीक है ठीक है। नहीं 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 नहीं, मुझे नहीं खेलना है। आओ ना वर्षा। क्या मुसीबत है, सुबह सुबह कसरत। कर लो, थोड़ा वजन कम हो जाएगा। और थोड़े दिन पहले खुद ही कह रही थी ना कि वजन बढ़ गया। क्या कर रही हो वर्षा? खेलना नहीं आता तो मार क्यों रही हो? खेलना आता है, मैंने इसलिए मारा है क्योंकि आपने मुझे मोटी कहा। अरे तुमने ही तो कहा था। कमाल है तुम लेडीज का, पहले कहती हो वजन बढ़ गया, अब हाँ कहूँ तो मुसीबत, ना कहूँ तो मुसीबत। अच्छा हम मुसीबत है? दादू भाभी बस कीजिए। ये लड़ाई तो अब अंशु ऐसे बंद नहीं होने वाली है। तो भाभी एक काम कीजिए, जिन में जाइए, बेलन उठाइए और दादू को अच्छे से ठीक कीजिए। ये ब्रैकेट जिनका कुछ नहीं होगा। अरे अंशु, कैसा भाई है तू? अपने दादू को पिटवाने में लगा हुआ है, बेशरम। जसमीत को आने दे, इन सब के बदले लूंगा तुझसे। कैसा था वो? रास्ते में भी रोया क्या? नहीं, वैसे तो चुप हो गया था, पर मूड अभी भी खराब था। थैंक्स मुस्कान। किस लिए भैया? तुमने हमेशा हर तरीके से नक्श की हेल्प की है, हमेशा उसे संभाला है, तब भी जब हम उसे संभाल नहीं पाए। हाँ मुस्कान, सच में थैंक यू वेरी मच। नहीं दीदी, भैया थैंक यू मत कहिए। नक्श है ही इतना प्यारा कि उससे किसी को भी प्यार हो जाए। मैंने जो भी किया उस प्यार के लिए किया, किसी और के लिए नहीं। अब बस भी कीजिए, आपका दफ्तर जाने का वक्त हो गया है। हाँ बस जा रहे हैं, एक बार दादा हार जाए फिर। मम्मी तुम्हें क्या लगता है तुम हमें हरा पाओगे? नहीं दादा, तभी तो ये शर्त रखी है। बाबूजी हमें लगता है ये कंपटीशन हमें यहीं रोक देना चाहिए। क्यों? मीटिंग का समय हो रहा है। अरे हाँ मम्मी, वाकई में देर हो रही है, चलो दफ्तर चलते हैं। जी समय का पता ही नहीं चला। चलाइए, धन्यवाद, चलते हैं हम, चलो। दीदी आइए ना, एक गेम खेलते हैं। छोटी मैं नहीं, ट्राई तो कीजिए। ये लीजिए, चल दे, जाइए मजा आएगा। चल ठीक, इसको ना ऐसे। कोई बात नहीं। माँ होती तो वो भी खेलती ना, उन्हें भी कितना मजा आता। छोटी अब ऐसा करें, बस करें, घर का सारा काम फैला पड़ा है। नहीं नहीं दीदी, एक और गेम खेलते हैं ना, तो हमें ही करना पड़ेगा ना वैसे भी। चौरगी मामा। अच्छा, आप तो कह रही थी कि खेलने की कोई जरूरत नहीं है, घर के काम में व्यायाम हो जाता है, और अब तुम मजा आ रहा है? जी नहीं, वो बस वो वर्षा, छोटी, ये लोग बस। चलिए कोई बात नहीं, खेलिए। हम तो अपनी फाइल भूल गए थे इसलिए लेने आए। दे दे बेटा। लाओ बेटा, चलते हैं हम आपके लिए। अरे गिर गया। ओके स्टूडेंट, फुटबॉल टीम प्रैक्टिस करो। आज रोहन सर आने वाले हैं, मैं तो वेट कर रहा हूँ उनसे मिलने का। नक्श, तुम जाकर वहाँ छांव में बैठो। भगवान जी, मैं आपसे करती हूँ, आपने क्यों मुझे बीमार किया? अब मैं अपने फ्रेंड्स के साथ फुटबॉल भी नहीं खेल सकता।
Impressive. Very impressive. बास्केटबॉल से ऐसी किक मार रहा है तो फुटबॉल को किक मार के क्या करेगा बेकहम? शुरुआत अच्छी है रोहन राजपूत। खेलने वाले बच्चे अगर ऐसे हैं तो मजा आ जाएगा, खेलने में भी और सिखाने में भी। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। हेलो रोहन सर। हेलो, हाउ आर यू डूइंग? प्लीज कम। या चलिए आइए। भाभी माँ क्या सोच रही हैं? बेटा यही कि लल्ला का दिल लग गया होगा कि नहीं स्कूल में। मैं भी यही सोच रही हूँ भाभी माँ। पढ़ाई में तो किसी तरह उसने मन लगा लिया, पर अब स्कूल तो। अरे हाँ, वो मास्टर जी नहीं आए कितने दिनों से। हम ही ने नहीं बुलाया तो कहाँ से आएंगे, पर अब बुलाना पड़ेगा भाभी माँ, पढ़ाई तो करनी है। हाँ, तेरे अपने पास तो बिल्कुल भी समय नहीं निकलता। सुधार महाराज जी थे तो फिर भी थोड़ा समय मिल जाता था, पर अब तो बिल्कुल भी। हाँ भाभी माँ, उनकी वजह से बहुत मदद मिल जाती थी। घर का कितना काम वो संभाल लेते थे। अब तो सारा लोड गिरजा पर ही आ गया है। अब तो मुझे लगता है कोई ना कोई ढूंढना ही पड़ेगा। और अब वो आएंगे भी नहीं। नए महाराज के लिए मैंने कितने लोगों को बोला है। एक काम करती हूँ, मैं भी 2-3 लोगों को बोल देती हूँ, हो सकता है कोई मिल जाए। हाँ। मॉम वो जैस का फोन आया था, उसको अपने कजिन्स के लिए कुछ शॉपिंग करनी है। वो मुझे साथ चलने को कह रही है, तो जाऊं? हाँ, एक बार भाभी माँ से पूछ लेना। उनसे तो पहले ही पूछ लिया, उन्होंने कहा जाओ। अच्छा ये बताइए आपके लिए क्या लाना है? मेरे लिए कुछ नहीं लाना है। अगर तुम्हें कुछ पसंद आ जाए तो ले लेना अपने लिए। ये रख लो कुछ पैसे। नहीं मॉम, रहने दीजिए। जो तुम्हें अच्छा लगे ले आना। बाय बाय। ऐसा कब तक चलेगा? बच्चों की जरूरतें पूरी करने के लिए मुझे कुछ तो करना होगा। थैंक्स रोहन, हमारी रिक्वेस्ट मानने के लिए। अब हमें पूरा यकीन है कि हमारी टीम जरूर जीतेगी। बस अब आप हमारे बच्चों में कॉन्फिडेंस भर दीजिए, फिर ट्रॉफी हमारी। सर, मेरे कोच ने मुझे कहा था कि अगर कभी खेलना हो तो ट्रॉफी जीतने के लिए कभी मत खेलो। जस्ट प्ले फॉर द लव ऑफ द स्पोर्ट, राइट? कि किसी भी खेल को एंजॉय करना बहुत जरूरी है। यही चीज मैं बच्चों के अंदर डालना चाहता हूँ कि अगर वो खेल को एंजॉय करना सीखेंगे तो फिर हारने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। वेल सेड रोहन। आई होप हमारे स्टूडेंट्स आपको डिसअपॉइंट नहीं करेंगे। मिस्टर बत्रा, आप इन्हें ग्राउंड में ले जाइए, बच्चे आपका बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। मिल रहा तो मैं भी चाहूंगा उनसे, प्लीज। ओके स्टूडेंट्स, राइट एन एसे। ना तुझे मिलना है रोहन सर से। मिस को बोल तुझे वॉशरूम जाना है और ग्राउंड में चला जा। वैसे दिखने का क्या फायदा, मुझे तो उनके साथ फुटबॉल खेलना है। ओके स्टूडेंट्स, आपका टॉपिक है माय ड्रीम। चलिए स्टार्ट कीजिए। है तो बहुत कुछ, पर जी नैतिक। अक्षरा क्या कर रही है? वो डॉक्टर को ना डुगू की रीडिंग्स मेल कर रही थी, तो फिर एक आर्टिकल दिख गया डुगू की बीमारी के बारे में, बस वही पढ़ रही हूँ। मैं नेट पे चेक कर रहा था, हमारे शहर में बच्चों के लिए बहुत सारी चीजें करने के लिए, तरह तरह की वर्कशॉप्स हैं, एंटरटेनमेंट है। आप प्लीज नक्श को लेकर जाइए ना कहीं, क्योंकि मेरे पास टाइम। देख, मैं ले जाऊंगी, आप प्लीज परेशान मत होइए। हर्षा, मुझे बहुत बुरा लग रहा है, मैं अपने बच्चे के लिए टाइम नहीं निकाल पा रहा हूँ, जबकि उसे मेरी सबसे ज्यादा जरूरत है इस वक्त। आप प्लीज खुद को दोष मत दीजिए, इसमें आपकी क्या गलती है। मुझे भी बिल्कुल ऐसा ही लगता था जब मैं डुगू के लिए टाइम नहीं निकाल पाती थी, पर फिर माँ ने ही मुझे समझाया कि वक्त चाहे अच्छा हो या बुरा बीत ही जाता है, पर अगर मुस्कुरा के बिताए ना तो अच्छा ही बीतता है। हाँ अक्षरा।
बॉयज, सारे के सारे बच्चे एक बात बताओ, सबको फुटबॉल खेलना पसंद है? जोर से बोलो, जोर से। सर प्लीज अपना वो सिग्नेचर हेलो करके दिखाइए ना, जो आप अपनी टीम के साथ करते हैं। बेटा वो वाला हेलो उस टीम के साथ था, इस टीम के साथ हम लोग एक नया हेलो बनाएंगे, ओके? कम ऑन, मेक अ हडल, शोल्डर इन एंड ओके। नाउ टेल मी, तुम्हारी टीम का नाम क्या है? स्कूल का नाम मत लेना कोई भी, मुझे टीम का नाम पता करना है। रिमेंबर, टीम का नाम बहुत जरूरी है, उससे पता चलता है कि तुम्हारी टीम का मोटो क्या है, तुम्हारी टीम का एटीट्यूड क्या है। कम ऑन। मतलब कोई नाम नहीं है? नो सर। तो ठीक है, सबसे पहले टीम का नाम रखते हैं। उदयपुर रॉयल्स। ओके। ड्रैगन फुटबॉलर्स। ड्रैगन फुटबॉलर्स। और कोई? मास्टर ब्लास्टर्स। हाउ अबाउट डेजर्ट फॉक्सेस? ओके 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 ओके, तो तय हो गया, टीम का नाम होगा क्या? जोर से। ब्रिलियंट। अच्छा, इससे पहले कि मैं आपको कुछ सिखाऊं, आप पहले ये दिखाइए कि आपको क्या आता है। मतलब आप लोगों को फुटबॉल के साथ मैजिक करना आता है? मैजिक? हाँ, कोई भी ऐसी किक या ऐसी ट्रिक जो कि और कोई ना कर सकता हो। एनीबॉडी है? चलो चलो चलो, कम ऑन, शो मी। कम ऑन बॉयज। नक्श बेटा, आपने पानी पिया? गुड, तो अब आप जाइए वॉशरूम होके आइए। ओके, गो। गुड वर्क। तो सबकी बारी आ गई? पक्का सारे बच्चे यहीं पे, कोई मिसिंग तो नहीं? नहीं रोहन सर, पूरी टीम यही है। Where are you, buddy? Okay, boys, water break. चलो। वो बच्चा कहाँ गया? उस जैसा कोई भी नहीं है। क्या प्लेयर है वो, बाय गॉड। मैंने उसे ठीक से देखा भी नहीं, पता नहीं किस क्लास में है। लगता है यहाँ किसी को पता नहीं है कि वो इतना अच्छा खेलता है। मुझे पता करना चाहिए उसके बारे में, पर कैसे? कुछ कल इस एज ग्रुप के यहाँ पे जितने भी बच्चे हैं उन सबसे मिलना चाहूंगा। पूरी टीम तो यही है। मैं चाहता हूँ कि एक बार इस एज ग्रुप के सारे बच्चों से मिल लूं। ओके सर, थैंक यू। मैं तो अभी अभी शॉपिंग से ही आ रही हूँ। ओहो, शॉपिंग कहाँ गई थी? जगदीश बाजार। वो तो तेरा फेवरेट है ना, तो ये बता क्या लिया? इनफैक्ट ये बता कि कितने उड़ाए। कुछ मिला ही नहीं ढंग का। देख मूस, तू मुझसे तो झूठ मत ही बोल। ये डिसीजन हमारा था कि हम मॉम के साथ रहेंगे, और अब जो है जैसा है हमें उसी में मैनेज करना पड़ेगा। यस भाई, हम मॉम पे बर्डन नहीं बन सकते ना। हम यहाँ मॉम से वो प्यार लेने आए हैं जो हमारी लाइफ में मिसिंग रहा है। मेरी छोटी बहन कितनी बड़ी हो गई है ना, कभी कभी तो मुझे खुद हैरानी होती है। थैंक्स भाई। अच्छा चल, मैं तुझसे बाद में बात करता हूँ। ओके, बाय बाय। मजा भी हिसाब से ही लेना चाहिए, वरना सजा बनते देर नहीं लगती। टुकू आ गया, खेलो खेलो खेलो। देखना दीदी, इस बार क्वीन तो मैं ही जीतूंगी। हो ही नहीं सकता, क्वीन तो मेरी ही है। अच्छा, ये देखो, ये देखो। अरे ये तो चीटिंग है। हाँ हाँ, ये गलत है मुस्कान। नहीं नहीं, बेईमानी बिल्कुल नहीं चलेगी। हाँ। अरे डुगू, अच्छा आप ही बताओ, जिस तरह से मुस्कान दीदी खेल रही है वो गलत है ना? लल्ला, अपनी माँ की मदद कर बेटा। अब देखो तुम कैसे मेरा बेटा अपनी मम्मा को हारने से बचाता है। चलो ठीक है, देखते हैं। शाबाश। अरे वाह। यस यस यस, देखा तुमने? बहुत मन दुखता है। क्या जिंदगी भर मेरा बच्चा ऐसे ही रहेगा? क्या हमेशा ऐसे ही देखेंगे हम उसे? क्या हुआ?
आप लोग इतने थके थके क्यों दिख रहे हैं? ज्यादा खेल लिए क्या? शौक शौक। भाभी माँ, बड़ी माँ, इतनी एक्साइटमेंट भी ठीक नहीं है। आप लोग तो सब ऑफिस चले जाते हैं, उसके बाद वहाँ पे लोगों से मिलना जुलना भी लगा रहता है ना आप लोगों का। और हम लोग बस घर के घर पे। अगर एक दिन हम लोगों ने अपना शौक पूरा कर लिया तो क्या हुआ? रहने दीजिए दीदी, ये लोग नहीं समझेंगे। हाँ। चुप्पू, कब से आप यही खेल खेल रहे हो बेटा? बस करो ना, आप कुछ और कर लो। ठीक है हैप्पी, फुटबॉल खेलना भी बंद करा दिया था ना, अब ये भी खेलना बंद करा दो। अब बेटा, सॉरी बेटा, लो लो खेलो। एक बार आपका ये हो जाए तो फिर होमवर्क करेंगे, मुझे बता देना, मैं आपकी थोड़ी हेल्प कर दूंगी। कोई जरूरत नहीं है, फिर मैं स्कूल ही नहीं जा रहा हूँ। क्यों? मैंने बोला ना, मुझे स्कूल नहीं जाना तो नहीं जाना। पर बेटा, कोई कारण हो तो बात अलग है, बिना कारण के स्कूल मिस करना ये ठीक नहीं है ना। फुटबॉल खेलने के लिए बीमार हूँ, पर पढ़ने के लिए नहीं। ठीक है, मत जाना कल स्कूल, ओके? हेलो हेलो, तू क्या कर रहा है? होमवर्क हो गया? नहीं, मैं नहीं कर रहा। क्यों? मिस गुस्सा करेंगी। मैं स्कूल ही नहीं आऊंगा तो कैसे गुस्सा करेंगी? तू बीमार है? नहीं, पर सब लोग यही समझते हैं और सब लोग मुझे चिढ़ाते हैं। मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। सब लोग फुटबॉल खेलते रहते हैं और टीचर मुझे कोने में बिठाती है और सबके सामने बार बार पूछती रहती है, नक्श तुम्हें वॉशरूम जाना है? नक्श आर यू ऑल राइट? मुझे बहुत गुस्सा आता है और रोना भी। और जब रोहन सर सबको कोचिंग देते रहते हैं और मैं कोने में बैठ के देखता रहता हूँ। तूने मामी को बोला? नहीं, मैंने बस मम्मा को बोला कि मुझे स्कूल नहीं जाना और वो मान गई। बीमार होने का यही फायदा है, सब लोग आपकी बात सुनते हैं। सॉरी अक्षरा, मैंने जल्दी आने की बहुत कोशिश की, लेकिन मैं लेट हो ही गया। एक्चुअली मीटिंग इतनी लंबी चली कि। कोई बात नहीं नैतिक, मैं समझती हूँ। नक्श क्या कर रहा है? अपने कमरे में ही है, जब से आया है तब से वीडियो गेम ही खेल रहा है, बाहर ही नहीं आया। इट्स ओके अक्षरा, सब ठीक हो जाएगा, आप चिंता मत कीजिए। पता नहीं नैतिक, पता नहीं क्यों ऐसा लग रहा है कि कहीं उसे इस बीमारी की आदत ना पड़ जाए। क्यों? ऐसा कुछ हुआ है क्या? आप ऐसा क्यों कह रही हैं? उसकी बीमारी ना उसके शरीर के साथ साथ कहीं ना कहीं उसके मन को भी कमजोर कर रही।